सभी इस चैनल को देखने वालों को जय निकलम महादेव की। गुरु जो होते हैं वह अपने जीवन में एक रोशनी पैदा करने के लिए आते हैं। हम जो मार्ग से भटके हुए होते हैं हमें सही मार्ग बताने के लिए आते हैं। आप ये भूल जाते हैं बार बार हर जन्म में कि सदगुरुदेव के आशीर्वाद से ही सब कुछ संभव है। कुछ लोगों की मन में कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, वह मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे पास कल एक प्रश्न आया था कि कुंडलिनी का जागरण हुआ या नहीं, ये कैसे प्रकार पता लगाया जा सकता है। तो मेरे सदगुरुदेव ने जो हमें बताया है और जो मैंने अनुभव किया है वह मैं आप आज आपको बताने जा रहा हूँ। कुंडलिनी जागरण शरीर के अंदर स्थित चक्रों का उत्थान और चेतायुक्त होना है। कुंडलिनी का अर्थ जो है, कुंडलिनी जागृत होते ही व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि जो है हल्की हल्की बढ़ने स्टार्ट होती है और गृहस्थ के प्रति मोह में न्यूनता होने लगती है। उसमें ईर्ष्या और क्रोध को मात्रा भी कम होने लग जाती है। क्रोध जब आने लगता है तो वह भी अपना स्वतः धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इससे भी ज़्यादा यही पहचान यह है कि जब साधक की कुंडलिनी मूलाधार से आगे की ओर बढ़ने लगती है तो व्यक्ति उन्मनी अवस्था में हो जाता है, अर्थात उसका सारा शरीर, सारा चिंतन, सारा ध्यान गुरु की ओर स्वतः लगने लगता है। सोते बैठते खाते पीते उठते एक ही लगन मन में रहती है। दूसरे शब्दों में उसकी चेतना धरातल से ऊपर उठ गई है। जब भी साधक ऐसा होता है तो आप समझ लें कि ये कुंडलिनी के ही प्रभाव हैं जो साधक के शरीर में परिवर्तन ला रहे हैं। जब कुंडलिनी जागरण होने लगता है तो उसकी अवस्था और चिंतन प्राण में हो जाते हैं। उसके अंदर एक विशेष प्रकाश सा अंदर फूटने लगता है साधक के शरीर के अंदर, और सामर्थ्य के अनेक स्रोत अपने आप बहने लगते हैं। कोई कवि बन जाता है तो कोई संगीत की धुन में लगा रहता है, कोई खोया खोया सा बैठा रहता है सदगुरुदेव की और निहारता रहता है, और कोई अपने ही हाल में मस्त रहने लग जाता है। कोई आंख बंद कर बैठा है तो वह बैठा ही रहता है, सदगुरुदेव से दिखते रहते हैं। एक नशा उसके चेहरे पे आने लगता है। लोग उसे बाह्य नशा भी कह सकते हैं और आंतरिक नशा भी कह सकते हैं, लेकिन ये तो वही साधक अनुभव कर सकता है जो कुंडलिनी जागरण की तरफ जाता है, सदगुरुदेव की शरण में जाता है। लेकिन मैं आपको आज बता दूं कि कुंडलिनी जागरण कोई मजाक का सब्जेक्ट नहीं है। ये कोई विरले ही गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं जो आपकी कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। जिनकी खुद की जागृत हो वही आपकी कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। हर आदमी या हर गुरु अपने कुंडलिनी शिष्यों की जागृत नहीं कर सकता। यह बात अलग है कि आज धोखा देने वाले गली गली में आपको मिल जाते हैं। और मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। जब कुंडलिनी मूलाधार से आगे बढ़कर स्वादिष्टान चक्र, दूसरा जो चक्र है अपना स्वादिष्टान, वहां तक पहुंचती है, फिर मणिपुर में जाती है, फिर अनाहत चक्र पे आती है और फिर विशुद्ध पे आगे की चक्र की तरफ धीरे धीरे ऊपर उठती है। आगे चक्र यहाँ होता है, ठीक है, आगे धीरे उठती है। उसके हृदय में एक बेचैनी, एक तड़प बढ़ जाती है, साधक के तरफ बढ़ती है, गुरु के प्रति, सदगुरुदेव के प्रति अपने। उसकी इच्छा गुरु के चरणों में बैठे रहने की होती है, गुरु को देखने की होती है, घंटों उन तस्वीरों से बात करने की होती है और उनसे साथ घुल मिल जाने की होती है कि सब जगह गुरु ही गुरु से नजर आने लगते हैं। सदगुरुदेव की जय। इस स्थिति में कई साधक अपने इष्ट मूर्ति से घंटों अकेले बातें करते रहते हैं। कुछ साधकों में मूलाधार से कुंडलिनी पहुंचते ही उसका काम शक्ति का उदय होने लगता है और स्वादिष्टान में कुंडलिनी पहुंचते ही काम शक्ति का तीव्रता होने लग जाती है। मगर यहीं पे साधक को संभलना होता है। यहीं सदगुरुदेव उसकी प्रवचन के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से या अपने जानकारों के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर
साधक को बताते हैं ताकि वह उधरपात हो, उधरगामी ना हो। धीरे धीरे मणिपुर तक पहुंचने पर साधक भोजन भोग की ओर प्रवृत्ति बढ़ जाती है, उसे भूख ज्यादा लगने लग जाती है। और दोस्तों, अनाहत चक्र पर आते आते साधक में प्रेम, करुणा, दया, स्नेह, दूसरों के प्रति बिल्कुल भेदभाव मिट जाने वाला आदि सद्वृत्तियां विकास तीव्रता के साथ होने लगता है। विशुद्ध चक्र में जब कुंडलिनी प्रवेश करती है तो उसमें जड़ता, कमजोरी, बुढ़ापा और मृत्यु के लक्षणों का अभाव होने लगता है, दूर होते हैं सब चीजों से। बुढ़ापा दूर होने लग जाता है, झुर्रियां मिटने लग जाती है, शरीर निरोग रहने लग जाता है और मानो उसका शरीर योग अग्नि में जलकर निर्मल हो जाता है। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसके बाद जब कुंडलिनी आगे चलकर आज्ञा चक्र में आती है तब साधक को देव दर्शन होते हैं और दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। जैसे आपने देखा होगा तस्वीरों के पीछे एक वाइट रंग का प्रकाश बनाते हैं चित्रकार, वैसे ये हकीकत है, सभी के पीछे प्रकाश होता है। ये प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। मैं कभी आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है अपना खुद का होरा देखने के लिए। और उसे 84 सिद्धों जिसे कहा गया है और 64 योगियों के दर्शन होने लगते हैं। धीरे धीरे उसके सामने सिद्धाश्रम साकार होने लगता है। ये सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं हमें और ये अनुभव सिद्ध बताते हैं। और वहाँ बैठा बैठा सिद्धाश्रम के प्रत्येक स्थल को और उससे निश्चित प्रकाश को वह देख पाता है। उसके आगे चलकर कुंडलिनी सहजदार की ओर बढ़ जाती है, फलस्वरूप वह इच्छा गमन सिद्ध प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार साधना काल में विभिन्न अनुभूतियां के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि हमारी कुंडलिनी जागर हो रही है या नहीं हो रही है और फिर वह किस स्तर तक आपकी पहुंचती है सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से। यह बात आप आपको सद्गुरुदेव बता सकते हैं। अगर आपके पास सद्गुरु हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि मेरी कुंडलिनी का स्थान कहाँ तक है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन आता है सामने, किसी जिज्ञासु ने पूछा मुझसे, क्या गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कुंडलिनी जागरण का अभ्यास कर सकते हैं हम? तो इसके लिए सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कुंडलिनी जागरण के लिए कोई भी आश्रम बाधक नहीं है, न बालचर्य, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न संन्यास। आवश्यकता इस बात की होती है कि हम आंतरिक दृष्टि से इस कार्य के लिए तैयार हो सके मजबूती से। यह अवश्य है कि जब कुंडलिनी जागरण मूलाधार से आगे बढ़ती है तो परिवार के प्रति मोह कुछ कम हो जाता है। वह एकांत में रहना पसंद करता है। वह चाहता है कि उसे कोई छेड़े नहीं, व्यर्थ में परेशान नहीं करे, परंतु उसके कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं आता। मेरे कई ऐसे जानकार साधक हैं जो गृहस्थ में भी हैं और गृहस्थ में पूरे कर्तव्यों का पालन करते हुए उन्होंने कुंडली जागरण कर सहजता तक पहुंच गए हैं और अभी भी साधना के माध्यम से आगे पहुंच रहे हैं। कुछ साधक होते हैं जो अपने इस भटकाव में आते हैं कि ये सब फालतू हैं। ये फालतू नहीं है। आप जब सद्गुरुदेव के सानिध्य में जाकर उस अवस्था तक पहुंचेंगे तो आप भी कहने लग जाएंगे ये सब है, अनुभव सिद्ध बातें हैं। कई लोग पहले भी ग्रस्त थे और आज भी ग्रस्त हैं और इस दिव्य अवस्था को प्राप्त करने में ग्रस्त व्यक्ति के लिए कोई बाधा या अड़चन नहीं होती। ये जिज्ञासु के प्रश्न थे जो मैंने उत्तर देना समझा। जहाँ तक मुझे सद्गुरुदेव से प्राप्त है ज्ञान मैंने आपको बताया है। और भी बहुत सी बातें हैं। चलो आज आपको एक छोटा सा प्रयोग मैं नज़र उतारने का बता देता हूँ। इसको कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मोरपंखी लेनी है और किसी को नज़र लगी हुई हो तो आप नज़र उतार सकते हैं। ये साबर मंत्र है और बहुत ही उच्च कोटि का मंत्र है। मुझे एक सन्यासी गुरु भाई ने मुझे दिया था, वह मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप इसको करें और इसका चमत्कार देखें।
अपने गुरु का और इष्ट का ध्यान करें, मोरपंखी हाथ में लें, जिसे नजर लगी है उसके सामने बैठा लें और गुरु का ध्यान करते हुए आराम से बोलेंगे, ओम नमो आदेश गुरु का, गिरेबाज नटनी का जाया, चलती बेर कबूतर खाया, पीछे पिए दारू खाए जो मांस, रोग दोष जो लावे फांस, कहाँ कहाँ से लावेगा, गुद गुद में सुधरावेगा, बोटी बोटी में लावेगा, चाम चाम में से लावेगा, नो नाड़ी बहती कोटा में से लाएगा, मार मार बंदी कर कर लावेगा, ना लावेगा तो अपने माता की सेज पर पग रखेगा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा, यह सावर प्रयोग का मंत्र है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मंत्र मैंने बताया है, आप लोग भी इसे इस्तेमाल करें, प्रयोग में लाएं और छोटे बच्चों को, सुंदर नारियों को जब नज़र लग जाती है तो नज़र से मृत्यु तक हो जाती है। इससे बचाव के लिए आप अपने घर में ही बैठ के ये साधना कर सकते हैं और दिन भर में एक बार भी बोल लेते हैं तो इससे काफ़ी लोगों का आप कल्याण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं शाम वाले में आपको बताऊंगा और आगे तंत्र के माध्यम से कैसे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और पारद में क्या क्या आवश्यकता पड़ती हैं। जय श्री निकलम महादेव की।